नमस्ते, मैं विजय यादव एक बार फिर से आपके समक्ष। आओ हम योग करें अभियान के साथ। आज का योग टॉपिक है, आज का योग अभ्यास है हठ योग के माध्यम से हम किस तरह से अपने आप को रिलैक्स और तरोताजा कर सकते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ सिंपल आज योगा आसनास होंगे और कुछ सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होंगे। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं। आराम से किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। तो शुरुआत में हम करेंगे कुछ लूजनिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, कमर और गर्दन एक सीध में। शुरुआत में करते हैं हम दोनों सामने फिंगर मूवमेंट। अच्छी तरह सामने हाथों को खींचिए, फिस्ट लॉक, ये मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर की तरफ और बहुत टाइट खोलिए। इतना खोलिए उन लोगों को पूरा अच्छी तरह से। एक्सहेल, इनहेल, श्वास बाहर निकालते हुए और श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया। श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए। परफेक्ट। अब मुट्ठी बंद कीजिए और घुमाइए अंदर की तरफ। 1 5 10 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। गुड। हथेली ऊपर की तरफ, अपने कंधों को टच कीजिए। 5 10 1 2 3, सामान्य श्वास 4 5। गुड। नाउ रोटेशन, अपने कोहने को टच करते हुए इनहेल ऊपर की तरफ और पीछे अपनी कलाइयां टच रहेंगी आपकी गर्दन के पीछे, और श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। इनहेल, एक्स, इनहेल ऊपर की तरफ और एक्सहेल नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नाउ रिवर्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गुड। शोल्डर मूवमेंट आपने रोटेट किया। अभी करना है राइट एल्बो अप और लेफ्ट एल्बो डाउन। शोल्डर मूवमेंट ही करना है। श्वास भरते राइट हैंड अप एंड लेफ्ट हैंड डाउन। पूरा स्ट्रेच करना है, चेस्ट को पूरा ओपन करना है प्रॉपर। नेक्स्ट एक्सहेल, इनहेल, श्वास भरते पूरा खोले, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए। एक्सहेल सेंटर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale. Last one, exhale, inhale, exhale, inhale. Last one, exhale, inhale, exhale, inhale. अब आराम से दोनों हाथ नीचे। गुड। फेस रिलैक्स और पूरा शरीर रिलैक्स। आप देखा होगा अपने कंधों के जो जकड़न थी करती वो खत्म हो चुकी। आप करेंगे नेक मूवमेंट, अपने गर्दन के मूवमेंट करेंगे कुछ। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें, फिर नीचे या फिर ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, आरामदायक स्थिति में करना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अपनी श्वास की गति के साथ साथ अपनी गर्दन की गति को रखना। तो अपनी गर्दन के साथ साथ अपनी आंखों को फॉलो करना। श्वास भरते ऊपर और ऊपर देखिए। Exhale down and look down. Inhale up and look up. Exhale down and look down. Last one. Inhale up and look up. Exhale down and look up. Inhale center. Now neck turn toward the right side. अपनी right side गर्दन को घुमाइए। देखिए कंधे के ऊपर या कंधे से वाले हिस्से में। श्वास भरते बीच में, श्वास बाहर निकालते लेफ्ट साइड, श्वास भरते बीच में, श्वास बाहर निकालते राइट साइड। गुड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, लास्ट वन एक्सहेल लेफ्ट। गुड। Inhale center and now bend toward the right side.
राइट साइड बैंड की साइड में, लुक टुवर्ड द सीलिंग, अपनी छत की तरफ देखिए। श्वास सामान्य है, श्वास भरते बीच में, श्वास बाहर निकालते लास्ट साइड। लुक अप, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, and now drop your head down, गर्दन को नीचे ड्रॉप कीजिए। श्वास भरते रोटेट कीजिए राइट साइड, राइट अप, लेफ्ट डाउन, वेरी गुड, राइट अप, लेफ्ट down, one more round, right up, left down, great. Now reverse, left up, right down, perfect, left up, right down, one more round, left up, right down. गर्दन के साथ साथ रिलैक्स करने के साथ साथ ये आपके सर्वाइकल रीजन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उन सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली थोरेसिक रीजन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट करेंगे ऑपोजिट फोर्स के साथ, राइट हैंड लिफ्ट कीजिए, राइट हैंड से अपने राइट साइड अपने हेड की तरफ रखना है, हेड से अपने हाथ को प्रेस करना है, अपने हाथ से अपने हेड को प्रेस करना है। ओके, श्वास भरिए, नाउ प्रेस। आप श्वास को रोक भी सकते हो, सामान्य श्वास में भी इसको कर सकते हो। प्रेस प्रॉपर, यू कैन क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद कर सकते हो। एंड नाउ रिलैक्स। नाउ अदर साइड, ऑपोजिट फोर्स डालना है, अपने हाथ से अपने सिर को दबाना है, सिर से अपने हाथ को दबाना है। गर्दन सेंटर में है और फेस रिलैक्स है। गुड, तो हर जगह टू डू राउंड करने। नाउ राइट साइड, प्रॉपर प्रेस, ऑपोजिट फोर्स, गुड। आंखें बंद करके करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर प्रेस, सामान्य श्वास और श्वास को रोक। नाउ रिलैक्स, वेरी गुड। एंड नाउ इंटरलॉक योर फिंगर, सिर के पीछे वाले हिस्से को रखिए। एंड नाउ लुक फ्रंट, सेम अपोजिट फोर्स से प्रॉपर प्रेस करना, अपनी हथेली से अपने हाथ से पीछे से अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को प्रेस करना है, और गर्दन के पीछे वाले हिस्से से अपने हाथ को प्रेस करना। आंखें बंद कीजिए, सामान्य स्थिति में रखिए। गुड, बहुत बढ़िया। एंड नाउ सेम अदर साइड, अपने राइट हैंड प्रेस कीजिए अपने फोरहेड के ऊपर, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, और नाउ प्रेस। ऑपोजिट फोर्स है, गर्दन सेंटर में है, आंखें बंद है, सामान्य श्वास। गुड, एंड नाउ ड्रॉप योर हैंड। आंखें बंद करके भी कर सकते हो। अपने राइट हैंड की फिंगर टिप्स, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, अंगूठी के पास वाली उंगली, दोनों हाथों की, राइट और लेफ्ट की, यानी कनपट्टी बोलते हैं, कान के पास वाला हिस्सा जो अपने आईब्रो के पास साइड में है, उस पर हिस्से को हल्का सा रोटेट करना है, यानी घुमाना है, अपनी उंगली को हल्का सा दबाव डालते हो। आप देखेंगे कि आपका जो सिर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। जो भी थकान है, मन की थकान है, बिल्कुल रिलैक्स करिए, या अभी भी इससे दर्द हो रहा है तो वो भी इससे बिल्कुल शांत हो जाएगा। आज का जो अभ्यास है वो रिलैक्सेशन के ऊपर ही बेस है। हम अपने आप को किस तरह से अच्छी, अपने आप को तरोताजा करें, रिलैक्स करें। 5 टाइम लगभग क्लॉकवाइज और 5 टाइम लगभग एंटी क्लॉकवाइज आपको उंगली को घुमाना। गुड, प्रॉपर रिलैक्स एंड रिलीज। परफेक्ट। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर योगाभ्यास। अभी नॉर्मल हमने लिम्बिंग्स किया है, माइक्रो मूवमेंट्स। दोनों हाथ अपने प्रेयर पोज में रखिए, आंखें बंद, एक बार शांति पाठ, सभी की मंगल कामनाओं के लिए। ओम शंभु छत्वं संवदत्वं शंभो मनासे जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे
संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। गुड। कब बनाते अपने आंखों के ऊपर रखिए और अपने चेहरे पर। अभी अपने आप को तैयार कर लिया अपने योगा अभ्यास के लिए। तो अभी खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ आसन करेंगे। खड़े होके आराम से खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को मिलाना है इस अवस्था में, दोनों पैर मिले हुए हैं। तो फर्स्ट करेंगे हम ताड़ासन। इनहेल, दोनों हाथ सामने से खींच, दोनों हाथ सामने से खींचते हुए आपके एड़ी पंजे मिले हुए प्रॉपर। स्ट्रेच इतना खींचना है कि आपका हाथ ऊपर की तरफ हो, सिर से दोनों हाथ समान पर पूरा स्ट्रेच कीजिए। पेट वाला हिस्सा बिल्कुल टाइट है, पूरा स्क्वीज करना है, खींचना है। फेस रिलैक्स, अपनी मसल्स को टाइट करना है, स्पेशली अपनी पेट वाली मसल को, साइड फेस को, अपने हिप्स को भी टाइट करना है, अपने घुटने को ऊपर खींचना है, हल्का सा खींच के रखिए और एक्सेल रिलैक्स, दोनों हाथ साइड से खींचिए। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने खींचते हुए इनहेल, पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए। पेट टाइट है, अभी आपको एड़ियों को नहीं उठाना, सिर्फ खींचना है ऊपर की तरफ। और टाइट कीजिए और प्रॉपर स्ट्रेच और प्रॉपर स्ट्रेच और प्रॉपर स्ट्रेच एंड एक्सेल रिलैक्स। वेरी गुड। इस बार हथेली आपकी बाहर की तरफ है। इनहेल लिफ्ट, दोनों हाथ साइड से ऊपर, कोशिश करना है हाथ कान से टच ना हो, बस ऊपर की तरफ खींच के रखना। ओके, पेट टाइट है आपका, घुटने टाइट है। एंड नाउ लिफ्ट हुई अपनी एड़ी को ऊपर करें। अब अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना है अच्छी तरह से। सामने फोकस है आपका, किसी भी एक पॉइंट को देखिए सामने। रोकिए इस स्थिति में, सामान्य श्वास, फेस रिलैक्स है। 5 ब्रीथ प्रॉपर। 1 2 3 4 5. Slowly heel down and slowly relax your hands. पैरों के अंदर हल्का सा गैप, फेस रिलैक्स, सामान्य श्वास। गुड। स्टैंडिंग पोजीशन में सिर्फ हमारे 3 पोस्चर्स हैं। पहला हमने ताड़ासन किया, दूसरा करेंगे हम अर्धचक्रासन। तो मैं साइड से दिखाता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। पैरों के अंदर बहुत मामूली से लगभग 2 से 3 इंच का गैप करना है। दोनों हाथ आराम से पीछे की तरफ रखिए और अपने शोल्डर्स को रोल कीजिए। इसमें चेस्ट प्रॉपर ओपन रहेगा, चेस्ट ओपन है, पूरा अच्छी तरह से कंधे को खोलना है। आप सामने से देखेंगे तो मेरे हाथ भी दिखाई देगा। इतना अपने कोहनी को पीछे लेके जाना है। तो पूरा चेस्ट ओपन किया एंड नाउ हिप फॉरवर्ड एंड हेड फॉरवर्ड। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सिर्फ अपर बॉडी को आपको बेंड करना है और गर्दन को पीछे ड्रॉप करना है। ये ध्यान रखना है कि घुटने आपके बिल्कुल भी बेंड ना हो और सामान्य श्वास रखने। इसमें 5 लंबे गहरे श्वास। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बिल्कुल धीमी गति से आराम से ऊपर आइए। अपनी बॉडी का अलाइन, ब्रीथ, अपनी श्वास की गति और अवेयरनेस, इन 3 चीजों का ध्यान रखना जब भी आप योगा अभ्यास करते हो। फेस रिलैक्स, एक बार दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे, सिर ऊपर, लाइक ताड़ासन। पेट टाइट है आपका एंड नाउ एक्सेल रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में करना है आपको पादहस्तासन। चेस्ट ओपन एंड नाउ बेंड फॉरवर्ड। अब ध्यान रखना है बेंड कहां से करना है, हिप जॉइंट से बेंड करना है। कमर वाले हिस्से से घुटने सीधे हैं, डाउन मैक्सिमम। कोशिश करना आपका पेट चेस्ट से टच, आपके थाई से टच हो। सीने वाला हिस्सा आपके घुटनों के पास टच हो, सिर वाला हिस्सा आपके घुटने से नीचे वाले के सिवा टच हो।
अगर ये टच नहीं कर पाए तो आप अपनी उंगलियों को ऐसे टच कर सकते हो, फिंगर टिप टच कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो अपनी सिम को टच कर सकते हो, ऐसे रोक सकते हो कि जैसे आपको कंफर्ट लगता है अपने अनुसार है। प्रॉपर डाउन पादस सांस में रोकिए। सामान्य श्वास स्थिति में लगभग 5 लंबे गहरे श्वास। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, गुड। इनहेल, सामने देखिए, बहुत बढ़िया। यहीं से थोड़ा सा हाथ आगे रखिए, राइट लेग पीछे की तरफ रखिए, लेफ्ट लेग और आइए बैक पोज पोजीशन में। वेरी गुड। इनहेल करते हो बैक बेंडिंग है, ऊपर देखना है की तरफ। प्रॉपर आर्च बैक, लुक अप। एक्सेल, प्रॉपर लंज करो, स्क्वीज नेवल, अपने पेट को पूरा स्क्वीज कर सकते। इनहेल, देखिए ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब साथ साथ यहीं से राइट नी अपने से वाले से टच करना था तो इनहेल, राइट लेग अप, पूरा मैक्सिमम ऊपर उठाइए, देखिए ऊपर छत की तरफ। एक्सेल, स्विच योर नी। एक्सेल करते लेफ्ट नी अपने से टच कीजिए, अपनी नोज से टच कर सकते हो या अपनी कॉर्नी से टच कर सकते हो। इनहेल, प्रॉपर लिफ्ट। एक्सेल, राइट, एक राउंड ओपन है बस। इनहेल, लिफ्ट, प्रॉपर उठाइए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, प्रॉपर लेफ्ट। Inhale, lift, droopy to zip. Exhale, relax in शशांकासन। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए। सामान्य श्वास, बिल्कुल ढीला छोड़ रखा है अपने आप में। इनहेल, कमिंग टू वज्रासन। अभी हमने ट्रायंगल साइड में बेंडिंग नहीं की, तो अभी हम करेंगे साइड बेंडिंग। घुटनों केवल एक बार खड़े हो जाइए। तो ये परिगार आसन की वेरिएशन है। राइट लेग हमने राइट साइड फुल लेंथ बोला, घुटनों केवल पहले खड़े थे, राइट लेग हमने राइट साइड खोला, पंजा इसका बाहर की तरफ। ओके, दोनों हाथ कमर के बगल में, चेस्ट को पूरा ओपन करना। इनहेल एंड नाउ एक्सेल, स्लाइड योर राइट हैंड राइट साइड। अपने राइट हैंड को राइट साइड स्लाइड करना है, अपने घुटने के पास टच कर सकते हो, अपनी सिन को टच कर सकते हो। ओके, पूरा स्लाइड कीजिए। अब यहीं से लेफ्ट आर्म अप और अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देखिए। आप देखोगे पूरा चेस्ट ओपन हो रहा है, साइड वेस्ट बिल्कुल टाइट होगा और रोकिए कुछ देर यहाँ पर। वेरी गुड। लुक टू द फिंगर टिप्स। 5 लंबे गहरे श्वास। 1 2 3 4 5। Inhale, exhale, relax. Perfect. And now other side. सेम इसी पोजीशन, सिंपल पोस्चर है बहुत ज्यादा। लेफ्ट लेग ओपन कीजिए, लेफ्ट साइड, कमर को ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे बिल्कुल टाइट रखना है, दोनों हाथ कमर के बगल में। नेक्स्ट, एक्सेल, स्लाइड योर हैंड लेफ्ट साइड, चेस्ट ओपन एंड राइट आर्म अप, प्रॉपर स्ट्रेच एंड लिफ्ट टू द फिंगर टिप्स। अपने उंगलियों को देखिए, साइड वेस्ट में प्रॉपर स्ट्रेच कर रखा, पेट टाइट है थोड़ा सा। 1 2 3 4 5। Very good. Inhale, exhale, relax. Perfect. Again, sitting. वज्रासन। वज्रासन में आराम से बैठिए, लंबा गहरा श्वास, दोनों पैर आराम से सामने की तरफ खोलिए।
यहीं से राइट लेग बैंड कीजिए, चेस्ट ओपन, लेफ्ट हैंड से प्रॉपर हग करना अच्छी तरह से, वेरी गुड, राइट हैंड बैक। अब ध्यान रखना हमारे इसके अंदर कमर सीधी है, ऊपर खींची हुई है और पूरा ट्विस्ट कर रखा है, करना वक्रासन, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट आर्म पूरा ऊपर खींचे और पूरा क्रॉस करते हुए अपनी एल्बो को टच कीजिए, होल्ड इन दिस पोजीशन। इस अवस्था में रखिए, लगभग 5 लंबे गहरे सांस देखिए पीछे की तरफ। 1, आप चाहो तो अपने फीट को भी पकड़ सकते हो इस तरह या फिर इस स्थिति में रख सकते हो। 2, लुक बैक, 3, 4, 5, परफेक्ट, गुड। एंड नाउ अदर साइड, दूसरी तरफ। लेफ्ट हैंड बेंड कीजिए पूरा, लेफ्ट हैंड बैक। अब देखना है आपकी कमर को, देखना है पूरा बॉडी को ऊपर खींचना है, सिंपली हग कीजिए अपने राइट हैंड से एंड लुक बैक, पूरा पेट को घुमाना है। तो ये आपका ना के कमर दर्द को ठीक करता है, सर्वाइकल दर्द को भी ठीक करता है। आपके जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। लुक बैक, श्वास सामान्य, 5, बॉडी को ऊपर खींचना है, 4, 3, 2, 1, परफेक्ट, कम इनटू द सेंटर, बहुत बढ़िया, रिलैक्स एंड रिलीज। एंड नाउ बेंड योर नीज, अगेन कम इनटू द वज्रासन। एक लंबा श्वास भरिए, स्लाइड है फॉरवर्ड, दोनों हाथ सामने स्लाइड करने हैं और करना है आपको पपी पोज। तो ये आपके थोरेसिक रीजन को ओपन करने के लिए, लंग्स वाले से ओपन करने के लिए, सीने वाले से ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हम शशांक आसन करते हैं वैसे ही करना है, मगर इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पैर को पीछे रखना है, अपने सीने वाले हिस्से को टच करना है, हिप इसके अंदर ऊपर है, पंजे पॉइंट है, तो कुछ देर इस स्थिति में रुकने की कोशिश कीजिए। श्वास सामान्य, 1, 2, 3, 4, 5, good. Relax yourself in मकरासन, पंजे अंदर की तरफ, दोनों हाथ फोरहेड के नीचे, मकरासन में रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 श्वास, इनहेल, एक्सहेल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ अपने कंधे के बगल में रखिए, करना आपको सरल भुजंगासन से पंजे टच करना। फर्स्ट इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट, अपने सीने वाले हिस्से को ऊपर उठाइए, बस ध्यान रखना है कि आपकी कोहनियां बिल्कुल नीचे टच है। लुक अप, चेस्ट ओपन, बहुत बढ़िया। एंड नाउ इन दिस पोजीशन लिफ्ट योर हैंड, साथ साथ अपने हाथों को भी उठाना है। लुक अप, 5, 4, 3, 2, 1, good. Slowly down. Touch your forehead. दोनों हाथ अपने थाइस के पास रखिए, श्वास सामान्य। नेक्स्ट, हाथ अपने थाइस के नीचे रखिए, both the hands under the thighs, touch your chin and look front, अपनी ठुड्डी को टच करके सामने देखिए, and toes pointing back, पंजे को पूरा खींचना बाहर। Inhale, lift both the hands up, both the legs up. Inhale, lift proper, दोनों पैरों को पूरा ऊपर उठाइए, लगभग 5 श्वास, 5, 4, 3, जिन लोगों को इस समय एसिडिटी बन रही है उनको नहीं करना, 4,
5। आराम से बिल्कुल रिलैक्स, बहुत बढ़िया। आराम से बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और शवासन वाली पोजीशन में आ जाइए। आराम से शवासन में लगभग 2 से 3 लंबे गहरे श्वास करने हैं आपको। पैरों के अंदर का गैप है आपका 1 से 1.5 फीट का, हाथों के अंदर लगभग आधा फीट का गैप, और सामान्य श्वास। सिर से पैर तक अपने शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए और आने वाले कुछ आसनों के लिए तैयार कीजिए। परफेक्ट। एंड नाउ जॉइन योर लेग्स। अपने दोनों पैरों को मिलाइए अच्छी तरह से। वेरी गुड। प्रॉपर इनहेल, राइट लेग अप, लिफ्ट हायर, पूरा अच्छे से उठाइए राइट लेग, होल्ड इन दिस पोजीशन। 1 2 3 4 5। यहीं से घुटने को बैंड करना है। राइट नी राइट साइड, दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए अच्छी तरह से। श्वास भरिए। श्वास बाहर निकालते हुए अपने दोनों कोहनियों को बैंड करना है एंड लिफ्ट योर फेस। जैसे हम पवन मुक्त आसन करते हैं वैसे लिफ्ट करना है। ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो अपने दूसरे वाले पैर को घुटने को बैंड कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। होल्ड इन दिस पोजीशन। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। यहीं से घुटना बैंड है आपका, थाई के ऊपर रखिए और नीचे वाले पैर को भी उठा दीजिए जैसे हम पवन मुक्त आसन करते हैं। वेरी गुड। हाथ अंदर की तरफ से और लॉक। आप देखेंगे पूरा खिंचाव आपका राइट वाले हिप के ऊपर पड़ रहा है। श्वास भरिए और श्वास बाहर निकाल के लिफ्ट योर फेस, टच योर नोज। 1 2 3 4 5। एंड नाउ रिलैक्स। वेरी गुड। एंड नाउ स्लाइड योर लेग्स फॉरवर्ड। दोनों पे सामने खोलिए, दोनों थाइस के पास, पंजे बाहर नहीं, लेफ्ट लेग अप, होल्ड इन दिस पोजीशन, रोकिए कुछ देर, श्वास सामान्य। अब यहीं से अपने घुटने को, लेफ्ट वाले नी को लेफ्ट साइड बैंड करना है। दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़िए, टखने को पकड़िए इस तरह से, उंगलियों को फंसाते हुए, इंटरलॉक करते हुए। इनहेल, एक्सेल, लिफ्ट योर फेस, प्रॉपर लिफ्ट। अपने फेस को उठाइए। ये वाला टफ लग रहा है तो आप अपने घुटने को बैंड कर सकते हो। ओके, प्रॉपर लिफ्ट योर फेस या फिर ऐसे टच कर सकते हो। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब यहीं से जो दूसरा घुटना बैंड है उसके ऊपर रखना है अपने एंकल को। श्वास सामान्य। इनहेल, नी बैंड, पकड़िए पूरा अच्छी तरह से घुटने को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, लिफ्ट योर फेस। पंजे दोनों बाहर की तरफ जितना लिफ्ट कर सकते हो। श्वास सामान्य है। गर्दन में किसी भी तरह का प्रेशर है तो नहीं उठाना गर्दन को। 1 2 3 4 5। आराम से गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ढीला छोड़िए। गुड एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों घुटने बैंड हैं, हाथ नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए अपने हिप को ऊपर उठाइए। इनहेल, हिप लिफ्ट, ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। अगर आप पकड़ सकते हो अपने एंकल जॉइंट को तो आसानी से कोशिश कीजिए पकड़ने की। प्रॉपर हिप लिफ्ट, अपने कंधों को अंदर की तरफ घुमाइए। श्वास सामान्य, 5 लंबे गहरे श्वास। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। आराम से, बिल्कुल आराम से हेड डाउन। गुड। फेस रिलैक्स। धन्यवाद विजेंद्र भाई।
आराम से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, पंजे ऊपर की तरफ, अर्धहलासन, हथेली नीचे की तरफ, श्वास सामान्य, फेस रिलैक्स है आपका। रोके कुछ देर यहाँ पर, आप पंजे अंदर है आपके। 1 2 3 4 5 गुड, 5 मोर, 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। आराम से दोनों घुटने बैंड कीजिए, पकड़िए अपने फीट को। करना है आनंद बालासन। तो ये बहुत अच्छा है हमारे पैरों के लिए, हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए, हिप्स के लिए, हिप ओपनिंग के लिए। दोनों घुटने बैंड करना, अंदर की तरफ से अपने हाथ को पकड़ना, जितना हो सके उसको नीचे की तरफ खींचना, कोहनी भी नीचे खींचिए। रोकिए कुछ देर इस स्थिति में, लगभग आप 1 मिनट इसमें रोक सकते हो। 1 मिनट हम रोकेंगे। बॉडी को बिल्कुल, अपनी कमर को ढीला छोड़िए, मगर पंजों को पूरा खींच के रखिए नीचे की तरफ। फेस रिलैक्स है आपका। होल्ड इन दिस पोजीशन। 10 लंबे गहरे श्वास करेंगे। 10 टाइम डीप ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7। अब हल्का सा खिंचाव, थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू हो गया होगा। 8 9 10। वेरी गुड। अब यहीं से अपने पंजों को आपस में मिलाइए, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं तो सुप्त भद्रासन करना है। इसे श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते कोहनी और बाहर की तरफ बैंड, और अपने पंजों को अपने चेहरे की तरफ खींचिए। यहां से अपने सिर को उठा सकते हो। रोकिए कुछ देर स्थिति में। 5 4 3 2 1। गुड। सिर रिलैक्स है आपका, दोनों पैर रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोलिए, कुछ देर के लिए पैरों को ढीला छोड़िए। हथेली ऊपर की तरफ, फेस रिलैक्स रिलीज, सामान्य श्वास। गुड। तो अब है आज का सेकंड लास्ट पोस्चर, बॉडी को टर्न करना। तो इसी पोजीशन में आप कर सकते हो। दोनों पैरों को क्रॉस करना है ऐसे, राइट लेग ओवर लेफ्ट। तो ये पोस्चर है हमारा सुप्त गौमुखासन। हम लेटते हुए गौमुखासन कैसे कर सकते हैं? एक तो बैठ के गौमुखासन करते हैं, तो लेटते हुए कैसे करते हैं मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाई देगा। पैरों को हमने क्रॉस किया, यहीं से राइट लेग लेफ्ट के ऊपर है, और जैसे पवन मुक्तासन करते हैं बैठ से घुटनों को ऊपर की तरफ उठाना। ओके, लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट राइट एंकल को पकड़ना है, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ना है, और इसे पूरा खोलना है साइड में। आप देखेंगे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। तो हमारे जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, या फिर हिप से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। या फिर नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन उससे किसी उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसको भी ठीक करता है। रोकिए कुछ देर स्थिति में। 5 4 3। जो पैर आपका ऊपर की तरफ रहेगा उस पैर में, उसके हिप में अच्छा खिंचाव आएगा।
2 एंड 1। पूरा अच्छी तरह से नीचे खींचिए और बिल्कुल एंड नाउ स्विच अपने पैर को चेंज कीजिए। लेफ्ट लेग अपने राइट के ऊपर रखना है, तो अभी देखेंगे आपको खिंचाव जो पड़ेगा वो राइट वाले हिप के ऊपर पड़ेगा। सुप्त, क्या नाम है इसका, सुप्त गोमुखासना। राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी एंकल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ना है। दोनों को पूरा समानांतर लेकर आइए और फिर नीचे की तरफ खींचिए। बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे पूरे दोनों घुटने आपके पेट से सीने वाले हिस्से से टच है। आप देखो चाहो तो चेहरे को भी आराम से उठा के टच कर सकते हो, मगर आपको चेहरे को नहीं उठाना, सिर्फ अपने पंजों को नीचे की तरफ खींचना है। रोगी को उस देर स्थिति में हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। निचले वाले हिस्से की थकान को खत्म करने के लिए, वहाँ की जकड़न को खत्म करने के लिए स्टिफनेस की बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। आराम से रिलैक्स। गुड। दोनों पैर सामने मैट की तरफ छोड़िए शवासन वाली स्थिति में और बिल्कुल ढीला छोड़िए अपने आप को। आपका पूरा हिप वाला हिस्सा रिलैक्स है, रिलीज है, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई खिंचाव तनाव नहीं। श्वास सामान्य और फेस रिलैक्स है आपका। दोनों हाथ आराम से सिर के नीचे रखिए, उंगलियों को फंसाइए और तकिए बनाकर आराम से सिर के नीचे रखिए। गुड। दोनों घुटने बैंड, दोनों घुटने मिले हुए आपस में आपके। इसमें 3 वेरिएशन करेंगे हम। श्वास भरिए, मर्कटासना। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते दोनों घुटने आपके राइट साइड जाएंगे, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, और देखना है आपको लेफ्ट साइड। बट ये ध्यान रखना है कि आपकी जो दोनों कोहनियां या कंधे हैं वो नीचे जमीन से टच है। बिल्कुल ढीला छोड़िए इस स्थिति में। सामान्य श्वास। श्वास भरते बीच में आइए और श्वास बाहर निकालते दूसरी तरफ। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है। अगर आपके घुटने लेफ्ट साइड के हैं तो आपको देखना है राइट साइड, और श्वास को सामान्य रखना है और अपने पेट वाले हिस्से पर ध्यान लगाना है। उसके मूवमेंट को पूरा ऑब्जर्व करना है। देखना है जब आप श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो तो आपके पेट और बैक वाले हिस्से में क्या प्रभाव पड़ रहा है। श्वास भरते बीच में ये सेकेंड वेरिएशन है। दोनों पैरों के अंदर अपने जो योगा मैट है उसके बराबर लगभग क्लियर करना है, लगभग 1 से 1.5 फीट का। श्वास भरिए और श्वास बाहर निकाल दोनों घुटने राइट साइड। तो इस बार देखेंगे आप जो लेफ्ट वाला आपका घुटना है वो राइट हील से टच है। आपका जो राइट हील है वो लेफ्ट घुटने से टच है। तो देखना आपको लेफ्ट साइड। लुक बैक। श्वास सामान्य। 1 2 3 4 5। Perfect. Inhale center and now same other side. Twist and look right side. जिन लोगों को कमर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उन कमर दर्द में और सर्वाइकल के दर्द दोनों में ही कर सकते हैं। साइटिका के दर्द में भी कर सकते हैं और थाइस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है उसमें भी कर सकते हैं। कुछ देर यहाँ पर रोकिए। 5 4 3 2 1। Perfect. Inhale center and next right leg उठाया ऊपर और लेफ्ट के ऊपर और टर्न कर दें। ओके, राइट लेग ओवर द लेफ्ट। ये आप सिंपल ऐसे रख सकते हो या फिर पूरा
क्रॉस करके आप बांध सकते हैं इसको। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते दोनों घुटने आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो ये अच्छा प्रभाव डालता है हमारे बैक के ऊपर। दोनों घुटने टच हैं, सॉरी दोनों कोहनी नीचे टच हैं। एंड लुक राइट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है 5 4, और यहाँ तक कि डायबिटीज वालों के लिए भी काफी लाभदायक है। पूरी ट्विस्टिंग हो रही है इसके अंदर, पेट के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और हमारा इंसुलिन अच्छी तरह से सिक्रेशन हो रहा है। श्वास सामान्य 1 2 3 4 5, श्वास भरते बीच में आइए, लेग चेंज कीजिए, स्विच कीजिए, लेफ्ट लेग ओवर द राइट एंड प्रॉपर ट्विस्ट। वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल, राइट साइड। वेरी गुड। लुक लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर, बहुत बढ़िया। और लास्ट है उसके बाद शवासन। ओके, लास्ट में करना है बाल मसलन। तो बाल मसलन में जैसे एक बच्चा अपने हाथ और पैरों को मूवमेंट करता है, उसी तरह से आपको अपने हाथ और पैरों का मूवमेंट करना है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं वैसे ही करना है। तो ये हमारे पेट के लिए और हमारे सभी जॉइंट, नी जॉइंट के लिए, हाथों के जॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कमर दर्द है और गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द, उनको अभी नहीं करना, उनको बिल्कुल आराम से ऐसे ऐसे करना। वो कर सकते हैं, वो सिर्फ इस स्थिति में कर सकते हैं। ओके, बाकी जो लोग बिल्कुल फिट हैं वो नौकासन में आइए, फिर दोनों पैरों को और यहीं से मूव कीजिए अपने हाथों पैरों को। ऑल्टरनेट करना है लगभग 30 से 40 बार। 1 2 3 4, अपने पैरों की तरफ देखना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बहुत बढ़िया, 22 23 24 25 26 27 28 29, लास्ट देखो 30। वेरी गुड। अब पूरा अच्छी तरह से शवासन में रिलैक्स। शवासन के बाद कुछ प्राणायाम करेंगे। हथेली ऊपर की तरफ खुली हुई, फेस रिलैक्स एंड रिलीज। बिल्कुल ढीला छोड़िए बॉडी को। एक बार गर्दन को साइड टू साइड थोड़ा टर्न कर लीजिए, जो भी गर्दन की थकान होगी वो खत्म हो जाएगी। Move your neck side to side for the good relaxation of your head and neck. Good. हथेली ऊपर की तरफ, पैरों के अंदर हल्का सा गैप। आराम से अपनी आंखों को बंद कीजिए। शरीर और मन की थकान को हर बाहर निकलती हुई श्वास के साथ दूर करते जाइए। ऐसे भाव, ऐसे मन से श्वास का श्वास करना है कि जब जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हो, आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। ऐसे भाव, ऐसे मन से श्वास का श्वास करना। अपने श्वास के प्रति सजग रहना है, अवेयर रहना अपनी ब्रीथ के प्रति। इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है और एक्सहेल करते हुए पेट को पिच करना है। पेट के इस मूवमेंट, एब्डोमिनल के इस मूवमेंट के ऊपर भी ध्यान लगाना है, ऑब्जर्व करना है अपने इस मूवमेंट को। लगभग 5 बार एब्डोमिनल ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल। आप देखेंगे हर बाहर निकलते श्वास के साथ आपकी किसी भी तरह की जो थकान है वो सब खत्म होती जा रही है। इनहेल, एक्सहेल। बहुत
बहुत ही धीमी गति में श्वास का श्वास करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, शरीर और मन आपका बिल्कुल रिलैक्स है। आप देख रहे हैं जो शरीर और मन की थकान है वो दूर होती जा रही है। बिल्कुल रिलैक्स, रिलीज। बिल्कुल रिलैक्स, रिलीज। आराम से अपने हाथ और पैर उंगलियों को हिलाइए, मूवमेंट दीजिए अच्छी तरह से। गुड। जॉइन योर फीट, अपने दोनों पैरों को मिलाइए आराम से, इंटरलॉक योर फिंगर और प्रॉपर स्ट्रेच। पूरा खींचिए, पेट बिल्कुल टाइट है, पूरी बैक टच है, फ्लोर से टाइट। स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बॉडी टर्न कीजिए किसी भी एक तरफ, एक तरफ करवट लेते हुए। सामान्य श्वास और आराम से उठकर बैठ जाए। किसी भी आरामदायक स्थिति में आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हो और खोल सकते हो। एक बार खोल लीजिए अपने आंखों को देखने के लिए। आराम से अपने आप को खोलिए। गुड। फेस बिल्कुल रिलैक्स एंड रिलीज। तो आज हम करेंगे एक कपालभाति क्रिया, जिसमें 2 राउंड कपालभाति करेंगे और C3 प्राणायाम। तो आज हम ये सिर्फ 2 प्राणायाम करेंगे। तो कपालभाति हमारा प्राणायाम भी है, क्रिया भी है। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है कि नॉर्मल श्वास लेना है और फोर्स के साथ ब्रीद आउट करना है। नॉर्मली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल, और साथ साथ अपने पेट को भी स्क्वीज करना है। तो एक बार देखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या फिर चिन्ह मुद्रा में, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। पद्मासन या फिर किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। कमर सीधी है, फेस रिलैक्स है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास भरा आपने, श्वास को कंप्लीटली आउट किया, श्वास भरा, एक्सेल। आप देख रहे हैं पूरा जो नेवल वाला हिस्सा है वो स्क्वीज हो रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही हमको 40-40 के 3 राउंड करना है। हर राउंड में आपको थोड़ा सा पॉज देना है, कुछ देर उसमें रुकना है, उसको ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड कपालभाति का, लंबा श्वास, एंड नाउ स्टार्ट। कंप्लीट एक्सेल, पूरी तरह से श्वास बाहर निकालिए और कुछ क्षण यहाँ पर रुकिए। रिलैक्स फ्यू सेकेंड्स इन दिस पोजिशन। स्टार्ट अगेन, एक बार फिर से लंबा श्वास। स्टार्ट।
कंप्लीटली रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स करना है। ध्यान रखना है उन लोगों को नहीं करना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, या फिर हृदय रोग से किसी भी तरह की कोई समस्या है। सामान्य श्वास को अच्छा यहाँ पर रखिए, लास्ट एक राउंड और करना। आप देख रहे होंगे चाहे अपने सिर वाले हिस्से के अंदर हल्की सी झंझनाहट हो रही है। झंझनाहट का मतलब है कि आपका जो पूरा साइनस रीजन है वो पूरा क्लीन हो रहा है। श्वास, लास्ट राउंड कपालभाति का, लंबा श्वास भरे एंड नाउ स्टार्ट। पूरी तरह से श्वास बाहर और सामान्य श्वास। अब देखो चेहरे के अंदर झंझनाहट हो रही है। आप देख रहे होंगे कुछ समय के लिए आपका ना तो श्वास लेने का मन है ना श्वास बाहर निकालने का। इसी क्षण में रहने का आपका मन कर रहा है। अपने शरीर को और मन को रिलैक्स कीजिए। आपका साइनस रीजन पूरा क्लीन है। अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में आप ऑक्सीजन अंदर की तरफ दे पा रहे हो, अपने ब्रेन को ऑक्सीजन दे पा रहे हो। ऑक्सीजन, श्वास सामान्य, फेस रिलैक्स। कुछ क्षण इस पोजिशन में रखिए, आंखें बंद ही रहेंगी आपकी। आंखें बिल्कुल बंद, फेस रिलैक्स। हर बाहर निकलते हुए श्वास के साथ शरीर और रिलैक्स होता जा रहा है। ये लंबे गहरे श्वास, नाक से श्वास अंदर लेना है और मुंह से श्वास को बाहर निकालना है। पूरी थकान को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। लगभग 3 से 5 बार नाक से श्वास अंदर और मुंह से श्वास बाहर। जब जब मुंह से श्वास बाहर निकालोगे तो अपने कंधों को ढीला छोड़ना है और थकान को रिलैक्स करना है। लंबा श्वास, पूरी थकान को खत्म कीजिए। फेस रिलैक्स है आपका, आंखें बंद है। सामान्य स्थिति में अपनी आंखों को खोलिए आराम से, बिल्कुल धीमी गति से। गुड, ओके, वेरी गुड। भी आपने देखो कपालभाति भी अगर हम रैपिडली करते हैं, कुछ देरी का गैप देते हुए करते हैं, जैसे एक राउंड हमने 48 लिया, बस कुछ सेकंड्स रुके फिर दोबारा तुरंत शुरू कर दिया, फिर कुछ सेकंड रुके फिर दोबारा तुरंत शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे आपका जो ब्रेन वाला हिस्सा या फिर ये साइनस वाला हिस्सा है वो पूरा क्लीन हो जाएगा और यहाँ का रास्ता खुल जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा आप अच्छी तरह से ले पाओगे। ओके, और जितना भी हमारा म्यूकस जो होगा गले वाले हिस्से में या फिर नाक वाले हिस्से में वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट से आपका शीतली प्राणायाम, मन को शांत करने के लिए, अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए, जो भी मन की शरीर की थकान है उसको रिलैक्स करना है। ओके, तो शीतली प्राणायाम में क्या करना है, जो हमारी टंग है उस टंग को रोल करना है, जैसे ट्यूब होती है उसकी तरह टंग को रोल करना है। एक बार देखिए,
टंग को बाहर निकाला। एक बार थोड़ा जूम करना, पास में करना, तो टंग को पूरा आप देखोगे बिल्कुल रोल कर देना है अच्छी तरह से। ये टंग को बाहर निकाला, अब फिर इसके द्वारा श्वास को अंदर लेना है। पूरे अच्छी तरह से श्वास को भरना, अच्छी तरह से अंदर पूरा लंग्स को एक्सपेंड करना है और फिर धीमी गति से, बहुत धीमी गति से श्वास को बाहर निकालना नाक के द्वारा। और फिर रिलैक्स करना। आप देखेंगे जो भी हमारे शरीर और मन की थकान है श्वास के साथ साथ रिलैक्स हो जाएगी। और जब आप श्वास अंदर लेंगे तो हमारे थ्रोट वाले हिस्से, गले वाले हिस्से के अंदर, सीने वाले हिस्से के अंदर, नाभि तक आप अपने शरीर के अंदर ठंडक महसूस करोगे। और लगभग 5 से 10 राउंड करोगे तो पूरे शरीर के अंदर भी ठंडक महसूस करोगे। जिन लोगों को अभी खांसी या जुकाम है, कफ या कोल्ड हो रहा है, तो उन लोगों को भी नहीं करना, वो सिर्फ नॉर्मल श्वास कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तो ये लगभग हम 5 टाइम करेंगे। आंखें बंद कीजिए, टंग को बाहर निकालिए और ट्यूब बनाइए, टंग को रोल कीजिए। टंग के द्वारा श्वास अंदर लेना है, प्रॉपर लंबा खींचना है। कुछ सेकंड का पॉज देना है, यहाँ पर रोकना है 1 से 2 सेकंड, और फिर धीमी गति से श्वास नाक के द्वारा बाहर। जितना धीमी गति से श्वास बाहर निकालोगे उतना ही रिलैक्स। फिर से श्वास अंदर टंग के द्वारा रोल करते हुए इनहेल, एक्सेल थ्रू नोज, inhale again through mouth, through tongue, exhale through nose, inhale through mouth, exhale through nose, inhale through tongue, mouth, exhale through nose। अगर कुछ लोग टंग को रोल नहीं कर पाते तो वो अपने दांतों को टच करते हैं, कर सकते हैं, उसी के बीच में से श्वास को अंदर खींच सकते हैं। एक बार देखिए, आराम से नाक के द्वारा श्वास बाहर। इनहेल अगेन, एक्सेल थ्रू नोज, inhale, एक्सेल बहुत धीमी गति से नाक के द्वारा। लास्ट 2 राउंड और इनहेल, एक्सेल, 1 राउंड और इनहेल, और बिल्कुल शांत। अपने शरीर और मन की स्थिति को ऑब्जर्व कीजिए, अपने शरीर और मन के प्रति सजग हो जाइए। कहीं पर भी किसी भी तरह को चलना नहीं। आप देखेंगे कि आपने जो शीतली प्राणायाम किया, नाम जैसे नाम है शीतली, वैसे मन को भी शीतल और तरोताजा करता है। तो मन के ऊपर शांति और कांति, और हमारे शरीर के ऊपर शांति भी लेके आता है शरीर के अंदर, और कांति भी लेके आने, हमारे चेहरे को, हमारे पूरे शरीर को चमक भी लेके आता है। एक ओजस लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है शरीर के अंदर, और एक शांति का भाव लेके आता है। तनाव को कम करता है। तो इतना अच्छा अभ्यास है ये आपका। आज हमने एक क्रिया की, हमने कपालभाति क्रिया और एक प्राणायाम किया।
शीतली प्राणायाम। तो अगर हम इसे ही जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा प्यास या कुछ थकान है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है, हाइपरटेंशन, इन सभी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप शीतली या शीतकारी प्राणायाम कोई भी करेंगे तो आप देखेंगे शरीर मन के अंदर की थकान है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आज के हम इसका समापन करते हैं। तो लगभग 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे और फिर शांति पाठ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की मंगल कामना करो। और जो ओम चैंटिंग करोगे उसके जो मंत्र है, उसके भाव को, उसके प्रभाव को, उसके वाइब्रेशन को अपने शरीर और मन के अंदर महसूस करना। कमर सीधे रखिए, अ, उ और म का प्रभाव देखना है। जब आप अ बोलेंगे तो पेट वाले हिस्से में, उ बोलेंगे तो सीने वाले हिस्से में, म बोलेंगे तो कंधे और कंधे से ऊपर वाले हिस्से में, पूरे शरीर में आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। और इसको कंबाइन करके बोलना, ठीक है। एक बार देखिए, लंबा श्वास भरा आपने पूरा, धीरे पूरा लंबा श्वास लें, भरना, लंबा ही श्वास आपको बाहर निकालते ओम का उच्चारण। इनहेल, लास्ट राउंड, इनहेल, सामान्य श्वास, ओम की ध्वनि को, उनके वाइब्रेशंस को पूरा महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। मन के अंदर एक प्रार्थना का भाव, अपने गुरु, अपने माता पिता को ध्यान रखते हुए धन्यवाद कहिए अपने गुरु ईश्वर माता को, इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा समय देने के लिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हों और सभी स्वस्थ रहें, सभी शांत हों और सभी में भाईचारा बना रहे। एक मंत्र बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। लंबा श्वास, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने सिर को अच्छी तरह से रख लीजिए। आप देखेंगे अभी भी हाथों के हथेलियों के अंदर झंझनाहट हो रही होगी। अगर आपने कंटिन्यू किया तो अपनी हथेलियों को आंखों पर रखना है, आराम से अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलिए, देखिए अपने हाथ को, पूरे चेहरे के ऊपर, गर्दन, आराम से आंखें खोलिए और पूरे शरीर के ऊपर लगाइए। तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही इस अभियान में जुड़े रहिए, अपने और अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों को स्वस्थ बनाए रखिए। और आप किस तरह का योगा अभ्यास नेक्स्ट सेशन में करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। चाहे आप किसी भी तरह का हठ योग है
रिलैक्सेशन के लिए या फिर डायनामिक मूवमेंट या फिर सटकर्मा या फिर रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।